जय सिया राम सभी को। अयोध्या कांड दोहा संख्या 145। धाई पूछी है ही मोहि जब बिकल नगर नर नारी। जब नगर के सभी स्त्री पुरुष दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे, रथ से मैं प्रवेश करूंगा और वो देखने के लिए राम को कि शायद राम रथ में लौट करके आ गए हैं, उन लोगों को व्याकुल देख करके तो दौड़ते हुए आएंगे और पूछेंगे, उतरु देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठा। तब मुझे क्या कहना पड़ेगा? जो सत्य है वो कहने के लिए मुझे अपने सीने पर पत्थर रखना पड़ेगा उनको उत्तर देते समय। पूछी है ही दीन दुखित सब माता, कहब का हमें तिन्ह ही विधाता। कहते हैं कि दीनता से दुखी होकर के माताएं जब पूछेंगी कि राम कहाँ हैं, तो हे विधाता मैं उनसे क्या कहूंगा। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कहीं हूं कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण की माता मुझसे पूछेंगी तो मैं उनको सुख देने वाला कौन सा संदेश उन्हें बताऊंगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिर बच्चु जिन धूम लवाई। म्यूट कर लीजिए प्लीज। और राम की माता जब दौड़ती हुई आएंगी, सुमिर बच्चु जिन धेन लवाई। जैसे गाय को जब अपने बछड़े की याद आती है तो वो दौड़ के बछड़े के पास जाती है मिलने के लिए। तो इस प्रकार जब वो दौड़ कर आएंगी, और देखिए धाई, जो धाई अवधी भाषा का शब्द है, वो कितना सुंदर संस्कृत संस्कृत को अवधिकरण किया गया है। धाव, जो धाव धातु होती है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है भागना या दौड़ना, हम सभी इस धातु से परिचित है, धाव धातु से। तो धाव ही जो है अवधि में धाई बन गया है। तो कहते हैं जब वो दौड़ कर आएंगी, जैसे बछड़े को याद करते हुए गाय दौड़ कर आती है, पूछत उतर देव मैं ते ही, गे बनु राम लखन वैदेही। तो उनके पूछने पर मैं उनको ये उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता के सहित वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। अब मेरे भाग्य में यही सुख बदा है, यही सुख लिखा है कि अयोध्या में जा करके मैं जो जो कोई भी पूछेगा उसको ये नकारात्मक उत्तर दूंगा। तो नकारात्मकता से मनुष्य किस प्रकार टूट जाता है, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। पूछी ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। और जब राजा, दुख से दीन हुए राजा दशरथ जब मुझसे ये पूछेंगे, जिनका तो जीवन ही राम के अधीन है, देहं उतर कौन मुहलाई। यहाँ सबका जीवन राम के अधीन है। हम सब भ्रम में पड़े हुए हैं, जीवन सबका ही राम के अधीन है। हम मानते नहीं हैं, जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर के अधीन है, अस्पताल के अधीन है, रुपए पैसे के अधीन है, मेडिकल इंश्योरेंस के अधीन है, बहुत सारी चीजें हैं, पर वास्तव में ये सब उसके अलग अलग शाखाएं हैं। वास्तव में जीवन राम के अधीन है, जो दशरथ जी पूरी तरह से हृदय में आत्मसात किए हुए इस सत्य को जानते हैं। देहों उतर कौन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुंचाई। मैं उन्हें क्या मुंह लेकर उत्तर दूंगा और ये कहूंगा कि मैं कुशलता पूर्वक राजकुमार को पहुंचा कर आया हूं। भाई छोड़ने भेजा था, किसी ने अपने बच्चे को आपके भरोसे करके छोड़ने भेजा, और आप उसको ये बताएंगे कि कुशलता पूर्वक जंगल में छोड़ आए हैं, जहां पर सब तरह के खतरनाक जीव जंतु पशु निशाचर स्थितियां परिस्थितियां सब सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिम तनु परिहरि नरेशु। लक्ष्मण राम और सीता के बारे में ये संदेश सुनते ही राजा इस प्रकार तन को त्याग देंगे, जैसे कोई अपने शरीर से तिनके को त्याग देता है। हृदय न बिदरे पंक जिम बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहिदीन विध यहू जात न शरीर। जब जल कम होने लगता है, प्रीतम नीर, तो कीचड़ प्रकट होता है। कीचड़ उस जल में होता है, जब वर्षा होती है तो कीचड़ सब जगह होता है, पर जैसे जैसे जल सूखता जाता है तब वो कीचड़ फटी हुई अवस्था में, जो देखा नहीं देख जाता है, उस अवस्था में प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं मेरा हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है, जो प्रेम रूपी प्रीतम के बिछुड़ने के, नीर के सूखने से कीचड़ के रूप में प्रकट हो रहा है। ये सब दुख है,
कि इस दुख को मुझे इसलिए खाली देखना पड़ रहा है क्योंकि प्रेम तो है, पर उसमें से राम निकल करके दूर चले गए हैं। जानत हो मोहि दीन विधि यहु जातना शरीर, जानत हो मोहि दीन विधि यहु जातना शरीर। तो कह रहे हैं कि इस यातना को सहने के लिए ही यह शरीर विधाता ने मुझे दिया है। तो जब हमको कोई कष्ट होता है तो दो ही तरह से हम कष्ट को अनुभव करते हैं, या शरीर से या मन से। तो ये जो शरीर है ये यातना को महसूस करने के लिए मिला है। जो भी आपके कर्म हो गए होंगे, पाप कर्म, उनको आपको कैसे रियलाइज करवाया जाए कि भाई तुमने ये गलत काम किया था। तो मन तो आजकल के लोगों का इतना निष्ठुर हो गया है कि मन दुखी तो कम ही होता है, हाँ तन दुखी होता है तब वो दौड़ भाग करता है और सर पकड़ के बैठ जाता है। दुखी मन वाले भी हैं, वो भी इधर उधर फिरा करते हैं, कहीं किसी आश्रम जा रहे हैं, कहीं किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं। तो यह शरीर जो है इस यातना को महसूस करने के लिए विधाता ने शायद दिया है मुझे। यही विधि करत पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रतवावा। इस प्रकार रास्ते भर बनी मन में पश्चाताप करते हुए सुमंत्र जी चले जा रहे हैं और इस प्रकार उनका रथ तमसा नदी के किनारे आ पहुंचा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा। वहां से उन्होंने निषाद के भेजे हुए 4 निषाद सेवकों को विदा किया, वापस किया, और फिर वो जाते हुए वो लोग भी सुमंत्र के पैर पड़ के वो लोग विषाद के सहित फिरे पाए, पाए पड़ के वो लौट गए। व्याकुल और विषाद की वो भी देख रहे हैं। हो सकता है रास्ते में बातचीत भी कर रहे हो, खाली मन ही मन में नहीं ये सोच रहे होंगे। 4 आदमी साथ में है तो उनसे बात भी कर, कैसे जाएंगे, कैसे कहेंगे, कैसे रानी का सामना करेंगे, कैसे द्वार में, नगर के द्वार में घुसते ही कैसे अयोध्यावासियों का सामना करेंगे। तो वो भी समझ रहे हैं, जो निषाद के भेजे हुए 4 निषाद सेवक उनके साथ हैं। तो वो भी व्याकुल और दुखी हो गए कि भाई अपना अपना दुख, अपना अपना कर्म भोग सबको खुद ही काटना है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे भाव से, दुखी और व्याकुल भाव से वो भी वहां से चले जाते हैं, लौट आते हैं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बामहन गाई, बैठ बिटप तर दिवस गमावा, सांझ समय तब अवसरा। नगर के निकट पहुंच गए, बाहर हैं, तमसा के किनारे हैं, वहां पर बैठ गए हैं, पर नगर में प्रवेश करते हुए सकुचा रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे जाएं, और इस प्रकार घबरा रहे हैं जैसे गुरु या ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। जैसे वो राम को छोड़ कर आए हैं तो उन्हीं का सारा ये पाप कर्म है कि वो जाके राम को वन में छोड़ आए हैं, राम लक्ष्मण और सीता को। तो अपने अपराध बोध से वो इस प्रकार भर गए हैं कि वो वहीं पे बैठ गए हैं। बैठ बिटप तरु दिवस गमावा, और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके दिन उन्होंने वहीं बैठे बैठे बिता दिया। जब संध्या हुई तब उनको लगा कि अब धुंधलका हुआ है, अब चुपचाप प्रवेश कर लें, शायद कुछ लोग कम देखें हमें, अंधेरा होने वाला है तो हमको कोई देख ना पाए और हम चुपचाप नगर में पहुंच जाएं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। तो जब अंधेरा होने लगा तब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और भवन में जाकर के चुपचाप रथ को द्वार के भीतर जहाँ रखे जाते थे वहां जाके उसको व्यवस्थित कर दिया। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन जिन लोगों ने ये समाचार पाया कि सुमंत्र का रथ अभी अभी यहाँ से गुजरा है, वो सब अयोध्या के द्वार पे, महल के द्वार पे पहुंच गए उस रथ को देखने के लिए कि क्या सच में सुमंत्र रथ लेकर के आ गए हैं। रथ पहचान बिकल लख घोरे, गरह गात जिम आतप ओरे। रथ को भी पहचान लिया, और जिस प्रकार घोड़ों, अभी सुमंत्र के दर्शन नहीं हुए नगर वासियों के, पर घोड़ों को बिकल देख करके रथ पहचान बिकल लख घोरे, घोड़े इतने व्याकुल हैं, और रथ भी पहचान लिया कि हाँ हाँ ये तो वही रथ है जिसको सुमंत्र लेके गए थे। गरही गात जिम आतप तो ओरे, उनके शरीर ऐसे गलने लगे दुख से जैसे ओला धरती पर गिरते ही गलना आरंभ कर देता है। ओले को टाइम नहीं लगता, जैसे गिरता है वैसे उसका गलना आरंभ हो जाता है। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गण जैसे। नगर के स्त्री और पुरुष इस प्रकार दुख से व्याकुल हो गए हैं जैसे धीरे धीरे जल घट रहा है और मछलियों का तड़पना शुरू हो गया है। सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयउरन, क्योंकि जीवित हैं, प्राण नहीं गए, एकदम जल सूख जाए तो मछलियों के प्राण चले जाते हैं।
तो वो तड़प रही हैं, पूरा जल नहीं है कि जिसमें वो स्वच्छंद जीवन जी सकें। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउ रनिवास, भवन भयंकर लाग तेहि मानहु प्रेत निवास। सचिव के आगमन की सूचना महल में फैल गई और रनिवास पूरा व्याकुल हो गया। महल इस प्रकार दिखने लगा, क्योंकि क्षण नहीं लगा इस समाचार को पहुंचने में कि अकेले पधार गए सुमंत्र जी। खाली रथ बाहर खड़ा है, कोई है नहीं रथ में जो गाड़ी का दरवाजा खोल के झांक के देख लें कि क्या अंदर बैठे हैं क्या। ऐसा नहीं, सबको पता चल गया। तो रनिवास का जो वातावरण था वो दुख और शोक से व्याकुल हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे महल में प्रेत ने निवास, भूतों ने डेरा डाल दिया हो। अति आरती सब पूछे ही रानी, उतर न आव विकल भई रानी बानी। सभी रानियां सुमंत्र के पास आके पूछने लगी, उनको उत्तर देते नहीं बन रहा है। उनकी वाणी व्याकुलता के मारे उनके शब्द नहीं निकल रहे हैं। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृपुते हिते ही बूझा। उनको कानों से सुनाई नहीं, बिल्कुल ऐसी अवस्था में हो गए हैं दुख से कि ना उनको सुझाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। और बस एक ही बात पूछते हैं, राजा कहाँ है। दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दासियों ने देखा कि सचिव की जो अवस्था है वो व्याकुल हैं, दुखी हैं, कोई अच्छा समाचार इनके पास है नहीं। तो वो तुरंत जब पूछा राजा कहाँ है, क्योंकि जब गए थे तो वो कोप भवन में थे, तो अब आए हैं तो पूछते हैं राजा कहाँ है। तो दासियां उनको लेके कौशल्या के भवन की तरफ चल देती हैं। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहत जन चंद विराजा। जब सुमंत्र ने जाके राजा दशरथ का दर्शन किया तो ऐसा लगा कि चंद्रमा बिना अमृत के वहां पर मौजूद है। आसन सैन विभूषण हीना, परे भूमितल निपट मलीना, ले उसास सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे उजाति। राजा जिस आसन पर पड़े हुए हैं वो विभूषण ही और स्वयं कोई आभूषण नहीं है। जहां पड़े हो वहां कोई आरामदायक बिस्तर नहीं है। परे भूमितल, जमीन पर पड़े हुए हैं और उनका शरीर बिल्कुल मलिन तेजहीन हो गया है। ले उसास सोच यही भांति, इस प्रकार से उसासे ले रहे हैं जैसे स्वर्ग से ययाति नीचे गिर गए हो। ययाति का चारित्रिक पतन हो गया है और वो नीचे पड़े हुए हैं। बहुत सुंदर ययाति की कथा है, इसको आप लोग किसी पढ़ सकते हैं किसी उसमें। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जन जरि पंख परेउ संपाती, राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदे। सोच के कारण हर क्षण उनके हृदय में सोच चिंता बढ़ती जा रही है कि हाय मेरे कारण ये क्या हो गया है, मेरे मोह के कारण, मेरे बिना सोचे समझे दिए गए वचनों के कारण, मेरे जो वचन दे बैठा था उनके कारण ये क्या हो गया है। इस प्रकार तड़प रहे हैं जैसे जनु जरि पंख परेउ संपाति, जैसे पंख जल जाने से संपाति पड़ा हो। यहाँ संपाति का वर्णन हो रहा है, जबकि मित्र राजा दशरथ के जटायु हैं, क्योंकि जटायु और दशरथ के भाग्य में हमने पहले भी बताया था बहुत फर्क है। राजा दशरथ के प्राणांत के समय राम वहां से चले गए हैं तो प्राणांत हो गया है, और जटायु का जब प्राणांत हो रहा है तो राम अयोध्या से चल के उनके पास पहुंचे हुए हैं और गोद में लेकर के उनके प्राण निकल रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य में भेद है दशरथ और जटायु के। और संपाति का ये प्रसंग पहले का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर लिया जा रहा है जब उन्होंने होड़ लगाई थी, रेस लगाई थी और संपाति सूर्य के इतने पास तक पहुंच गए थे कि उनके पंख झुलस गए थे। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदेही। बार बार राम राम, मेरे प्यारे राम, हे राम ऐसे कह रहे हैं और फिर लक्ष्मण और सीता को भी याद कर रहे हैं पड़े हुए दशरथ। जब सुमंत्र उनको देखे हैं तब का ये उनकी अवस्था का वर्णन है। यहाँ पर पहली बार एक चौपाई मिल रही है जहां पर राम शब्द 4 बार आया है, एक ही चौपाई में 4 बार। जब आप यही इसी कांड में कुछ ही क्षणों बाद पढ़ेंगे कि एक चौपाई में राम शब्द 5 बार आया है, और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि रामचरितमानस में राम शब्द 5 बार तुलसीदास जी ने लिखा है। देख सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपत कहु सुमंत्र कह राम। जब
सुमंत्र जी ने राजा को देखा तो जय जीव कह करके उनको संबोधन किया और दंडवत प्रणाम किया। उनकी आवाज को सुनते ही व्याकुल राजा उठ बैठे और कहते हैं, कहो सुमंत्र, राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन उपाई। राजा ने सुमंत्र को खींच के हृदय से लगा लिया, जैसे डूबते हुए को कोई सहारा मिल गया हो, जिसे पकड़ के वो डूबने से बच जाएगा। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। और बड़े स्नेह से उनको अपने पास बैठा लेते हैं और नेत्रों में जल भर के राजा पूछते हैं, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहा रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन। उत्तर दशरथ जी स्वयं दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र को भली प्रकार जानते हैं। कहते हैं कि हे मित्र, राम की कुशलता तो कहो। कह रघुनाथ लखन बैदे, राम लक्ष्मण और सीता हैं कहाँ? आनी फेर की बन ही सिधाए, तुम लौटा के ला पाए कि वन को चले गए वो? सुनत सचिव, इतना सुनते ही सुमंत्र की आंखों में आंसू भर आए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। जब राजा ने सुमंत्र को देखा कि इनकी तो आंख में सिर्फ आंसू भर रहे हैं, कुछ उत्तर तो दे नहीं रहे हैं, तो व्याकुल होकर के राजा फिर से पूछते हैं कि कहो, सीता और राम लखन का संदेश तो कहो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राव। श्री रामचंद्र जी का क्या स्वभाव है, क्या गुण है, किस प्रकार वो बातचीत करते हैं, यह सब याद कर करके राजा के मन में सोच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं राम उस प्रतिज्ञा से, उस वचन पालन से पीछे पलटने वाले नहीं हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। कहते हैं राव सुनाई दीन बनवासु, कहते मैंने ही तो वनवास दिया और मैं ही पूछ रहा हूं कि बताओ लाए लौट के कि नहीं उनको। सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु, ऐसा सुन करके राजा को बहुत दुख हुआ और सोच रहे हैं कि कारण तो मैं ही बना हूं इन सबका, तो उस पुत्र के बिछुड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? मेरे समान कौन पापी इस संसार में होगा? सखा राम सिय लखन जहां, तहां मोहि पहुंचाओ, ना हित चाहत चलन अब, प्राण कहूं सतिभाओ। बिना सुमंत्र जी के जाने उनकी उनका व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुख मुद्रा और उनके भरे हुए आंसू देख करके राजा दशरथ समझ गए हैं सब कुछ। तो कहते हैं, हे मित्र, जहां तुम राम सीता और लक्ष्मण को छोड़ के आए हो, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं, मेरे प्राण अभी चल देना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। बार बार पूछते हैं कि कुछ तो बताओ, मेरे पुत्र ने मेरे लिए कुछ तो कहा होगा, जब वो आया नहीं है तो प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेग उपाय। हे मित्र, शीघ्र से शीघ्र ऐसा उपाय करो कि राम लखन सिय नयन दिखाओ, मुझे मेरे इन नेत्रों से राम लक्ष्मण और सीता को दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम देवा। तो सुमंत्र बहुत धीरे से, बहुत संभाल के मधुर वाणी में कहते हैं कि हे महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वीर हैं, धीर हैं, देवता साधुओं का समाज सब सदा आपने सबका सेवन किया है, ऐसी संगतें की हैं कि आपको तो संसार के सत्य का भान है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस मोहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। कहते हैं अब उनको दर्शन की बात बताने लगे, संसार के सत्य को बताने लगे कि जन्म मरण, सुख दुख का भोग, लाभ हानि, प्रिय से मिलना और बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के बस में है। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रात के बाद दिवस, दिवस के बाद रात, ऐसे ही हानि के बाद लाभ, मिलने के बाद बिछुड़ना और सुख के बाद दुख, जन्म के बाद मृत्यु, ये सब तो एक प्रक्रिया है इस संसार की। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। सांसारिक व्यक्ति सुख
सुख में हर्षित होते हैं, दुख में बिलखने लगते हैं, लेकिन जो धीरजवान ज्ञानी लोग हैं वो दोनों में समभाव से धीरज धारण करके रहते हैं। धीरज धरहु विवेक विचारी, इस विवेक को आप धारण कीजिए, समझिए और धीरज रखिए। छाड़िए सोच सकल हितकारी, और शोक को छोड़ दीजिए। प्रथम वास उत्तम सा भयो, दूसर सुर सरिती। अब बताने लगे कि पहला वास उन्होंने तमसा के किनारे, और फिर दूसरा गंगा जी के किनारे, नहाई रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। और गंगा जी में जाकर के दोनों भाइयों ने सीता के समेत वहां स्नान किया और जलपान किया। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह और गंवाई। वहां पर केवट लोगों ने उनकी बहुत सेवा करी। वो रात फिर उन्होंने श्रृंगवेरपुर में बिताई। हो तो प्रात बट छीरु मंगावा, प्रात होते उन्होंने बरगद का दूध मंगाया, क्योंकि अब वो पूरी तरह से वनवासी रूप ले रहे हैं। जटा मुकुट निज शीश बनावा, और अपने शीश पे उन्होंने जटाओं का, अपने केशों का मुकुट बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। फिर राम के मित्र निषाद राज गुह ने नाव मंगवाई, और प्रिया को चढ़ा करके, सीता को चढ़ा करके फिर राम स्वयं उस नाव में, अब धीरे 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 बता रहे हैं, गंगा पार हो गए, अब न लौटेंगे। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आये सुपाई। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण को धारण करके संभाल के और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके स्वयं चढ़े। बिरकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि लिखा। इस दृश्य को देखते हुए जब मैं व्याकुल हो रहा था, तो राम ने धीरज धारण करवाते हुए मुझसे ये मधुर वचन कहे, तात प्रणाम तात सन कहे हो। क्योंकि दशरथ बार बार कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पुत्र का संदेश तो सुनाओ, तो कहते हैं तात प्रणाम तात सन कहे हो। हे तात, आप पिता से, तात से मेरा प्रणाम कहिएगा। बार बार पद पंकज गहे हो, और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमलों को स्पर्श करिएगा। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। और उनके पैर पकड़कर मेरी ये विनती करिएगा कि वो मेरी चिंता कतई ना करें। बन मन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। क्योंकि आपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं कि वन में वो हमारे लिए मंगल का कारण और साधन बनेंगे। माता पिता का पुण्य ही उसकी संतान की रक्षा करता है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। आपके अनुग्रह से ही, दशरथ के लिए राम ने कहलवाया है कि आपके अनुग्रह से ही, आपके पुण्य कर्मों के कारण ही हम वन में जाकर भी सब तरह का सुख पाएंगे। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए, पुण्य फिर आई हो। आपके वचन का पालन करके हम लौट करके आएंगे, और फिर आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। जननी सकल परितोष परि परि पाए, कर बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन, जही कुशली रही कौशल धनी। फिर माताओं के पैर पड़कर उनसे सब उनका समाधान करिएगा और विनती करिएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वैसा ही यत्न सब लोग करिएगा जैसे कौशल राज कुशलता से रह सके। गुरु सन कहब संदेश बार बार पर पदुम गही, और गुरु से भी मेरा संदेश उनके चरण कमल को बार बार पकड़ कर कहिएगा। करब सोई उपदेश, जही न सोच मोहि अवधपति। कि आपसे वो इसी प्रकार की वार्तालाप करें, बातचीत करें, इस प्रकार से आपको उपदेश दें कि आपके मन में, अयोध्यापति के मन में मेरे चले आने का सोच और दुख न समाने पाए। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। नगर वासियों, परिवार वासियों, सभी से मेरी ओर से विनती करिएगा। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु दिखारी सुखारी। वही सोई सब भांति मोर हितकारी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा हितकर होगा। हितकर जो हमारे कल्याण का, राम के कल्याण को सोचे, जो ऐसा व्यवहार करेगा जिससे राजा को सुख मिले। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राजपद पाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब भरत आए तो उनको भी मेरा संदेश दीजिएगा कि राजा बनने के बाद वो नीति का त्याग न करें। अर्थात भरत के लिए भी उन्होंने पिता के वचन पालन का संदेश कह भिजवाया। पालेहु प्रजहि कर्म मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। प्रजा का पालन मन, कर्म और वचन से करना, और सभी माताओं के साथ एक सा व्यवहार करना। और निबाहेहु भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर
जही करे न काऊ। और कह भरत जी के लिए कहलवा रहे हैं कि और निभाए भाई अप भाई, भाइयों से भी भाईचारा निभाना, माता पिता और सभी सज्जनों की सेवा करना, तात भांत ते ही राखो राव। और राजा को तो इस प्रकार, दशरथ जी को, पिताजी को इस प्रकार रखना जिससे वो कभी भी मेरा सोच ना करें। भरत, उनको ये तो है नहीं कि भरत के आने पर दशरथ जी तो रह ही नहीं जाएंगे, तो भरत से कहिएगा कि राजा पिताजी के साथ इस तरह से रहें कि वो कभी हमको मिस ही ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, भरत राम पुनि मोहि निहोरा। इस बीच लक्ष्मण ने कुछ कड़वे वचन भी कह दिए, लेकिन राम ने मुझे, मेरी ओर देख करके मुझे, मेरे वर्जना करी उस बात की कि बार बार अनिच शपथ दिवाई, कहा बिना तात लखन लड़काई। और मुझे बारंबार ये शपथ दिलवाई कि ये लक्ष्मण को बच्चा जान के इसका लड़कपन समझिएगा और ये बात जाके पिताजी से मत कहिएगा। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। कही प्रणाम, सीता जी ने भी प्रणाम भेजा है, और प्रणाम कहते समय, प्रणाम भेजते समय वो भी कुछ संदेश देना चाहती थी, परंतु स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल पड़ गया, उनके वचन अवरुद्ध हो गए, गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाई। बस उनके शरीर में भावना से, उन भाव से व्याप्त हो गया उनका शरीर। तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाम चलाई। इसी यही वो क्षण था जब केवट ने राम का रुख जाना और नाव को गंगा जी में आगे बढ़ा दिया। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखूं ठाड़ पुलिस धर छाती। कहते हैं कि इस प्रकार राम वहां से चल पड़े, और इस दृश्य को देखते हुए मैं कठोर छाती लिए हुए वहां पर इस दृश्य को देखता रहा। मैं आपन की मैं कहो कलेसु, जियत फिरे राम संदेशु। समय पूरा हो गया है, हम लोग आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।